हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैब को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं आज के वर्ड मीनिंग। और आज मैं 614 से स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैं 613 वर्ड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और जिसने भी वो वर्ड मीनिंग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि वो सारे ही वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी इसमें वोकैब आती है, और सीएचएसएल जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें वोकैब कंपलसरी होती है, और ये सारी वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के वर्ड से। आज का फर्स्ट वर्ड है सार्काज्म। सार्काज्म माने होता है व्यंग्यकारी। मतलब ऐसा वर्ड, ऐसे जब हम किसी के ऊपर एक ताना, जैसे कि एक व्यंग्यकारी व्यवहार में किसी को डांटते हैं और ऐसे यूज करते हैं कि उसको बुरा लगता है, अच्छा फील नहीं होता है, तो हम स्कॉर्नफुल रिमार्क्स, तो सार्काज्म वर्ड यूज करते हैं। स्केंट माने होता है अपर्याप्त होना, कम होना, वेरली एनफ। मतलब स्केंट का अर्थ होता है कि जो कि है हमारे पास लेकिन वो फुलफिल पर्याप्त नहीं है हमारे किसी भी काम को पूरा करने के लिए, तो हम उसको उस जगह वर्ड यूज करेंगे स्केंट। स्क्रैप माने होता है टुकड़ा या बकझक करना। स्क्रैप माने होता है किसी चीज़ का टुकड़ा, स्मॉल पीसीस या आर्गूमेंट। आर्गूमेंट मतलब किसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो किसी की बात से सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वहाँ पे हम आर्गूमेंट पेश करते हैं अपने। इसका माने होता है गंदगी, तरल पदार्थ की सतह पर, जैसे कि तेल होता है या उसकी सतह पर कोई गंदगी, डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, या फिर कुछ भी तरल चीज़ है उसके ऊपर जो कुछ भी डर्ट हो या गंदगी हो तो हम उस जगह इसका वर्ड का यूज करेंगे। सीजन्ड माने होता है परिपक्व होना। सीजन्ड माने क्या होता है? परिपक्व होना। हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत अधिक एक्सपीरियंस है अपने कार्य क्षेत्र में, तो हम उसके लिए सीजन्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं। सी इज ए या ही इज ए सीजन्ड पर्सन। सेंसुअस माने होता है इंद्रिय संबंधी, शारीरिक रूप से आकर्षक। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि जिसकी इंद्रियां होती थी, हमारी 5 इंद्रियां होती है, हमारी स्किन, हमारी आइज़, नोज, टंग, ये सब इससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं हम उसको सेंसुअस बोलेंगे। रिलेटिंग टू फिजिकल सेंसेस, फिजिकली अट्रैक्टिव, और फिजिकली अट्रैक्टिव को भी हम सेंसुअस बोल सकते हैं। सेवरिटी माने होता है तीव्रता। सेवरिटी माने क्या होता है? तीव्रता होना। एक्सट्रीमिटी, मतलब किसी भी चीज़ की जब अधिकता होगी तो हम उसको जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? सेवरिटी। दे आर आ लॉट ऑफ, मतलब थिंग्स ऑफ फ्लावर, या हम कुछ ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो एलॉट्स ऑफ की जगह हम बोलेंगे सेवरिटी। देयर आर सेवरिटी ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन एसेट्रा। सैम्बल्स माने होता है बुरी हालत में। आ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अनटाइटनेस, मतलब ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही बुरी कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, उस अवस्था में होने का हम सैम्बल्स वर्ड यूज करेंगे। फिर अनटाइटनेस, मतलब जो बिल्कुल साफ़ सुथरा ही नहीं है। शर्क माने होता है जी चुराना। शर्क माने क्या होता है? जी चुराना। टू अवॉइड वर्क या ड्यूटी, मतलब अपने कार्य से और अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से अगर हम जी चुराते हैं और करने का मन नहीं करता तो हम उस जगह शर्क वर्ड का यूज करेंगे। शर्क माने होता है जी चुराना। श्रूड माने होता है धूर्त, मतलब श्रूड माने उसको ही बोलते हैं जो तो बहुत अधिक चला के दिखाता है हर काम में, तो उस जगह हम श्रूड वर्ड का यूज करते हैं। बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ के बारे में और बहुत चालाक है, समझदार है, तो उस जगह श्रूड वर्ड का यूज करेंगे। श्राउड माने होता है छिपाना या सब परिधान, मतलब सबके ऊपर जो परिधान डाला जाता है उसको हम श्राउड बोलेंगे, या हाइड करना। श्रग माने होता है कंधे उचकाकर अनभिज्ञता या उदासीनता जाहिर करना, मतलब ऐसा जैसे हमें कभी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है तो हम अपने आप को, मतलब अपने कंधों को नीचे झुका लेते हैं या फिर नर्वस फील करते हैं, तो उस जगह हम श्रग वर्ड का यूज कर सकते हैं। टू रेज एंड देन लोअर एंड शोल्डर द शोल्डर, टू शो लैक ऑफ नॉलेज या इंटरेस्ट।
साइट माने होता है भवन, निर्माण आदि का स्थल। प्लेस वेयर समथिंग इज़ बिल्ट, मतलब जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह या कुछ इमारतें बनाई जाती हैं, यहाँ पे एक साइट होती है, तो उस जगह हम उस स्थान को क्या कहते हैं, साइट, जहाँ पे सिविल इंजीनियर्स अपनी वर्क करते हैं। सिजल माने होता है काफ़ी गर्म होना, कड़ाके की धूप, मतलब जब बहुत अधिक धूप पड़ती है, असहनीय धूप होती है और काफ़ी गर्म प्लेस होता है, तो हम उस जगह सीजल वर्ड का यूज करेंगे। या फिर ऑफ फूड मैक अ हिसिंग साउंड व्हेन बीइंग फ्राइड, और जब कोई खाना हम बहुत गर्म करते हैं, जैसे कि बहुत अधिक जब उबाल होता है उसके अंदर, तो अभी हम उस जगह भी यूज कर सकते हैं सीजल वर्ड का योजन। स्केप्टिकल माने होता है संदेही, डाउटफुल। स्केप्टिकल माने क्या होता है, संदेही होना, या फिर किसी चीज़ को हमेशा डाउट करने वालों को हम स्केप्टिकल बोलेंगे। स्ले माने होता है हत्या करना, मर्डर। स्ले माने क्या होता है, हत्या करना। सोलेस माने होता है दिलासा देना, कंफर्ट इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई परेशानी में होता है, अगर हम उसको कोई सांत्वना देते हैं, उसको उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं किसी काम को करने के लिए, और उसे कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो सोलेस वर्ड यूज कर सकते हैं परेशानी में। सोलिडेरिटी माने होता है समर्थन, सपोर्ट। सोलिडेरिटी माने होता है समर्थन देना, किसी के साथ मिलजुल के किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करने को हम सोलिडेरिटी बोलेंगे। सपोर्ट देना किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली, या फिर किसी भी तरीके से। सोलिटरी माने होता है अकेला होना, द ओनली पर्सन थिंग इन गिवन प्लेस, मतलब ऐसा पर्सन या फिर ऐसा स्थान जो कि एकांत वाला है, जहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, तो उसे हम उस जगह को हम सोलिटरी बोलेंगे, अकेला होना, लोनलीनेस। स्पेक्टर माने होता है संदेह, स्पेक्टर माने होता है संदेह। स्केप्टिकल माने होता है संदेही, और स्पेक्टर माने होता है संदेह होना। द आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट दैट मे हैपन इन फ्यूचर, मतलब ऐसा विचार जो कि अनप्लीजेंट है और जो फ्यूचर में होने वाला है, हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो जो हमें पता नहीं होता, जिसके ऊपर हमें संदेह होता है, तो उस जगह हम किस वर्ड का यूज करेंगे, स्पेक्टर। स्पिंस्टर माने होता है कुंवारी महिला, मतलब ऐसी गर्ल्स, ऐसी लड़की जो कि काफ़ी एज की हुई है लेकिन उसकी मैरिड नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, तो उसको हम स्पिंस्टर बोलेंगे, अ वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड। स्पोरेडिक माने होता है अनियमित रूप से, ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स। स्पोरेडिक माने क्या होता है, इरेगुलर। स्पाउस माने होता है जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, मतलब शादी के बाद जो भी हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं, ऐसे हस्बैंड वाइफ दोनों को ही हम स्पाउस बोल सकते हैं। और अगर ई और लगा होता है उसको भी स्पाउस बोलते हैं, लेकिन उसमें होता है समर्थन देना। स्पूरियस, और ये वर्ड मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, स्पाउस, ये स्पाउस है। स्पूरियस माने होता है संदेहास्पद, नकली होना, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे संदेह है कि ये, और मतलब फेक होना किसी जगह का, कोई स्थान कुछ भी हो सकता है, तो उस जगह हम स्पूरियस वर्ड यूज करेंगे, संदेहास्पद, नकली। फॉल्स एंड नॉट व्हाट इज़ हैपन टू बी, मतलब जो कि होना चाहिए वास्तव में वो नहीं है, तो उस जगह हम स्पूरियस वर्ड का यूज करेंगे। स्क्वायर माने होता है छटपटाना, स्क्वायर माने क्या होता है, छटपटाना। टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन एन awkward वे बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, पेन एक्सेट्रा, मतलब किसी भी काम के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता क्या करें, और फिर हमें बहुत नर्वसनेस होती है, और दर्द में, पेन में हम इधर उधर से जब छटपटाते हैं तो हम स्क्वायर वर्ड का यूज करेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट है स्टेक। स्टेक माने होता है लड़खड़ाना। स्टेक माने क्या होता है, स्टेक माने होता है एक के ऊपर एक रखना, पाइल ऑन वन अनदर, मतलब जब हम क्रम से कोई चीज़ रखते हैं फिर उसके ऊपर दूसरी से थर्ड इस तरह से रखते हैं, तो हम उस जगह यूज करेंगे स्टैक। प्लीज़ स्टेक ऑल बुक्स, मतलब बुकों को एक ऊपर एक करके रख दो। स्टेगर माने होता है लड़खड़ाना,
टू वॉक शोइंग इम्बैलेंस, मतलब इस तरह से चलना कि जैसे ओल्ड एज में जो लोग होते हैं वो लड़खड़ा के चलने लगते हैं और फिर किसी से भी अगर सही से चला नहीं जा रहा तो हम इस जगह स्टैगर वर्ड का यूज करेंगे। डोंट स्टैगर मतलब लड़खड़ा के नहीं चलो, अगर कोई इस तरह से आपको दिखे कोई बच्चा तो उसको हम बोल सकते हैं। स्ट्रेंगल माने होता है गला घोट कर मारना, किसी को जब गला घोट के मारा जाता है तो उस जगह हम स्ट्रेंगल वर्ड का यूज करेंगे। ही स्ट्रेंगल दैट पर्सन, मतलब उसने उस व्यक्ति को गला घोट के मार दिया। टू किल बाय प्रेसिंग द थ्रोट, स्ट्रिंजेंट माने होता है कठोर, स्ट्रिंजेंट माने होता है कठोर होना, स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग, स्ट्रिंजेंट माने होता है कठोर या फिर डिमांडिंग होना, किसी भी चीज़ के मतलब मांग करने वाला, किसी भी का अपने व्यवहार को चेंज नहीं करने वाले को हम स्ट्रिंजेंट बोल सकते हैं। तो आज हम 642 वर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पहले मैं जितने भी वर्ड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जिसने भी वो वर्ड मीनिंग नहीं देखे प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि ये सारे ही वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारे सारी एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश के उसमें ये वर्ड मीनिंग आते ही है, और लगभग 2-3 दिन और हैं इस वोकैब को कंप्लीट करने में। इसके बाद में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगी और फिर कंफ्यूजिंग वर्ड और फिर जितनी भी ग्रामर है हम सबको पढ़ेंगे। जो नीतू सिंह मैम की ग्रामर है हम वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए, हम सारे ही इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। और जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।